दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसानों का 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान। 17 सितंबर से यूपी में होगा हल्ला बोल। वहीं बीजेपी को लगा जोरदार झटका। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। वहीं कर्नाटक, उत्तराखंड और अब गुजरात, 6 महीने में बीजेपी ने बदले 4 मुख्यमंत्री। वहीं जेपी नड्डा ने यूपी में शुरू किया बूथ विजय अभियान। बोले यूपी में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। वहीं प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला। बोली बदलाव का मन बना चुकी है यूपी की जनता, योगी सरकार से है परेशान। वहीं करनाल में किसानों के आगे झुकी सरकार, मृतकों के परिजनों को मिलेगी सरकारी नौकरी, आंदोलन हुआ खत्म। वहीं जेपी नड्डा का बड़ा ऐलान। बोले एमएसपी पर किसानों को गुमराह कर रहा विपक्ष। वहीं बीजेपी नेता ने असदुद्दीन ओवैसी को बताया वायरस, कहा मोदी राज में ऐसे लोगों के लिए वैक्सीन तैयार। वहीं भवानीपुर को नंदीग्राम बनाने में जुटी बीजेपी, ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी। वहीं बीजेपी ने भवानीपुर उपचुनाव के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, स्मृति ईरानी और हरदीप सिंह पुरी का नाम शामिल। वहीं राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। बोले कश्मीर की मिलीजुली संस्कृति को खत्म करने की कोशिश में आरएसएस और बीजेपी। वहीं टीएमसी का मिशन त्रिपुरा, 15 सितंबर को होगी बड़ी रैली, अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में होगा हल्ला बोल। वहीं महिलाओं को रुपए बांटकर नए विवाद में फंसे तेजस्वी यादव, जेडीयू ने चुनाव आयोग से की शिकायत। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, किसानों का 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान। 17 सितंबर से यूपी में होगा हल्ला बोल। ये आपको बता दें कि किसान आंदोलन अब कई महीने पुराना हो गया है। मांगे वही है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना। कई मौकों पर सरकार से बातचीत हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सड़क पर विरोध प्रदर्शन को भी तेज किया गया लेकिन सरकार नहीं झुकी। अब एक बार फिर से किसान सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। ये भारत बंद ऐतिहासिक होगा। आपको बता दें कि भारत बंद से पहले 17 सितंबर से यूपी में हल्ला बोल होगा। जानकारी मिली है कि भारत बंद को सफल बनाने के लिए 17 तारीख से यूपी के सभी जिलों में किसान संगठन, ट्रेड यूनियन, युवा संगठन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, व्यापारी संगठन के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। पूरी कोशिश है कि हर मोर्चे पर यह बंद सफल रहे और सरकार को उनकी मांगों के आगे झुकना पड़े। लेकिन पिछले अनुभव ये बताते हैं कि बंद के दौरान बवाल होता है, किसानों की जमकर नारेबाजी होती है, कभी कभार पुलिस बल का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन सरकार किसानों की मांग को ठंडे बस्ते में डाल देती है। ऐसे में इस बार किसान क्या अलग करने वाले हैं और सरकार को किस तरीके के दबाव में लाने का काम किया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल किसानों ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। यदि आप भी इस भारत बंद को अपना खुला समर्थन देते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, बीजेपी को लगा जोरदार झटका। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। ये आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्य के गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद विजय रूपानी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा रही है कि समय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के दायित्व भी बदलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारी पार्टी की विशेषता है कि जो दायित्व पार्टी द्वारा दिया जाता है पूरे मनोयोग से पार्टी कार्यकर्ता का निर्वहन करते हैं। विजय रूपानी ने इस्तीफा देने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में जो दायित्व का निर्वहन करने के बाद अब मैंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देकर पार्टी के संगठन में नई ऊर्जा के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की है। मुझे पार्टी द्वारा जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नई ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अवश्य काम करता रहूंगा। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी को जोरदार झटका लगा और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये बड़ी खबर, जेपी नड्डा ने यूपी में फूंका चुनावी बिगुल, शुरू किया बूथ विजय अभियान। बोले यूपी में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। ये आपको बता दें कि भाजपा ने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से संवाद को बढ़ाने के लिए यूपी में बूथ विजय अभियान की शुरुआत कर दी है। ये अभियान आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए शुरू किया गया है। इसके तहत हर बूथ पर मतदान के दिन तक कार्यक्रम चलेगा। इसकी शुरुआत पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को भाजपा की ताकत बताया और कहा कि पार्टी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के बल पर ही यहां तक पहुंची है। भाजपा संघर्ष से समाधान की यात्रा से बनी है। भाजपा के हर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी भूमिका होती है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर जेपी नड्डा ने कहा कि मुझे खुशी भी है और पूर्ण विश्वास भी है कि उत्तर प्रदेश की जनता का भरपूर आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ की सरकार को फिर से मिलेगा। 2017 में हमने उत्तर प्रदेश से जो वादे किए थे उसे पूरा करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। जनता के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनना निश्चित है।
और ये बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, बोली बदलाव का मन बना चुकी है यूपी की जनता, योगी सरकार से है परेशान। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के नेताओं से बैठक में मिली जानकारी से साफ हो गया है कि राज्य की जनता योगी सरकार से परेशान है और वो बदलाव चाहती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस कार्यालय पर प्रदेश संगठन की बैठकों में पदाधिकारियों एवं जिले के नेताओं से रिपोर्ट एवं फीडबैक लिया गया। उत्तर प्रदेश में जनता अब पूरे तरीके से बदलाव का मन बना चुकी है। किसानों, नौजवानों, महिलाओं, व्यापारी वर्ग तथा आम जनों की आवाज बनकर कांग्रेस परिवर्तन के संकल्प के साथ मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी। आपको बता दें कि वहीं पार्टी द्वारा शनिवार को जारी बयान के अनुसार केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध के मुद्दे पर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में यहां आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान चर्चा की गई। बयान के अनुसार प्रियंका गांधी हर गांव की रिपोर्ट मांग रही हैं और उस पर चर्चा कर रही हैं। बयान में कहा गया है कि प्रियंका गांधी ने बैठक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए चुनावी रणनीति पर भी विचार विमर्श किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश प्रभारी मामलों की प्रियंका गांधी के नेतृत्व में गांव और कस्बों से 12,000 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली जाएगी। बैठक में कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएंगे नाम से यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया है। गांव कस्बों से होकर गुजरने वाली इस यात्रा में 12,000 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और मोदी सरकार को चारों तरफ से घेरा जाएगा। और बड़ी खबर, किसानों के आगे झुकी सरकार, करनाल में धरना हुआ समाप्त, मृतक के परिजनों को मिलेगी सरकारी नौकरी। ये आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में बीते 6 दिनों से बना तनाव खत्म हो गया है। हरियाणा सरकार और किसान नेताओं में मैराथन बैठकों के बाद अब यह फैसला लिया गया है कि किसान संगठनों की जितनी भी मांगे थी वो सरकार ने लगभग मान ली है, जिससे लघु सचिवालय के प्रांगण में अब तक तनाव था वहां पर अब राहत और सुकून है। जिस फोर्स को 24 घंटे में तैयार रहने के आदेश दिए गए थे अब वो चैन की रोटियां खा रहे हैं। मृतक के परिजनों को अब सरकारी नौकरी दी जाएगी और 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच होगी। आपको बता दें कि इसमें एसडीएम को छुट्टी पर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल किसान और सरकार के बीच में वार्ता हुई जिसमें किसानों की सारी मांगे मान ली गई हैं, जिसके कारण अब करनाल का धरना समाप्त हो गया है। और बड़ी खबर, जेपी नड्डा का बड़ा ऐलान, बोले एमएसपी पर किसानों को गुमराह कर रहा विपक्ष। ये आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी अब एक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आजादी के 70 वर्षों में कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए जितना काम नहीं हुआ उससे कहीं अधिक काम पिछले 7.5 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। कांग्रेस, सपा और बसपा सहित सभी विपक्षी पार्टियों ने एमएसपी पर देश के किसानों को गुमराह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज देश में किसानों से एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद हो रही है। मैं एक बार फिर से पुनः ये साफ कर देना चाहता हूं कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी हमेशा रहेगी। उन्होंने कहा कि रबी और खरीफ फसलों में सबसे अधिक एमएसपी मोदी सरकार में मिल रही है। हाल ही में रबी फसलों में 40 रुपए से 400 रुपए तक प्रति क्विंटल एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। एमएसपी पर सार्वजनिक खरीद और किसानों को सार्वजनिक भुगतान यदि किसी सरकार में हुआ है तो वो मोदी सरकार में हुआ है। अगले साल होने वाले चुनाव के बारे में जेपी नड्डा ने कहा कि मुझे खुशी है कि और पूर्ण विश्वास भी है कि उत्तर प्रदेश की जनता का भरपूर आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ की सरकार को मिलेगा। जनता के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनना तय है। आपको बता दें कि फिलहाल जेपी नड्डा ने यह साफ कर दिया है कि एमएसपी पर किसानों को विपक्ष गुमराह कर रहा है। और बड़ी खबर, बीजेपी नेता ने असदुद्दीन ओवैसी को बताया खतरनाक वायरस, कहा मोदी राज में ऐसे वायरस के लिए वैक्सीन तैयार। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह ने एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को देश के लिए विभाजनकारी करार देते हुए वायरस बता दिया है। दरभंगा में मीडिया कर्मियों के सामने उन्होंने उसी बयान को दोहराया जो मोतिहारी में दिया था। राधा मोहन सिंह ने एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को वायरस बताते हुए उन पर देश का विभाजन करने की तैयारी का आरोप लगाया। बीजेपी नेता ने कहा कि ऐसे लोग वायरस हैं और मोदी राज में ऐसे तत्वों के लिए भी वैक्सीन तैयार हो गई है। ऐसे लोगों को चुन चुनकर मोदी जी का टीका लगाया जा रहा है और आने वाले दिनों में लगता रहेगा। बता दें कि राधा मोहन सिंह दरभंगा में 2 दिवसीय किसान मोर्चा कार्य समिति की बैठक में शामिल होने दरभंगा पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने दरभंगा स्टेशन के निरीक्षण के क्रम में मोतिहारी में दिए बयान को दोहराया। राधा मोहन सिंह से पहले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने बीते शुक्रवार को असदुद्दीन ओवैसी को खरी खरी सुनाई थी। उन्होंने ओवैसी को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि वो मोहम्मद अली जिन्ना की तरह न बने।
और ये बड़ी खबर, भवानीपुर में ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में बीजेपी उपचुनाव के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। ये आपको बता दें कि फिलहाल पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर इस महीने के आखिरी में होने वाले उपचुनावों को लेकर बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 2 केंद्रीय मंत्रियों स्मृति ईरानी और हरदीप सिंह पुरी को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से जारी की गई लिस्ट में शहनवाज हुसैन और मनोज तिवारी को भी जगह दी गई है। इसके अलावा बीजेपी बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, राहुल सिन्हा, स्वपन दासगुप्ता, अनिर्बान गांगुली, बाबुल सुप्रियो, रूपा गांगुली, लोकेट चटर्जी और दिनेश त्रिवेदी आदि को भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में जगह दी गई है। मालूम हो कि बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। इस सीट पर टीएमसी की ओर से खुलकर ममता बनर्जी मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी की मदद न करने की बात कहते हुए अपने उम्मीदवार खड़ा करने से इनकार कर दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भवानीपुर विधानसभा सीट से अपनी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। बीजेपी की ओर से प्रियंका टिब्रेवाल को ममता बनर्जी के खिलाफ मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि फिलहाल नंदीग्राम की तरह भवानीपुर में भी महासंग्राम होगा। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला जमकर हमला। बोले कश्मीर की मिलीजुली संस्कृति को खत्म करने की कोशिश में आरएसएस और बीजेपी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस जम्मू कश्मीर की मिलीजुली संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। गांधी ने जम्मू के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन यहाँ कांग्रेस के एक कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी में प्रेम, भाईचारा और मिलीजुली संस्कृति की भावना विद्यमान है। मुझे दुख है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस प्यार और भाईचारे पर हमला करते हैं। आप कमजोर हो गए और परिणाम स्वरूप उन्होंने आपके राज्य का दर्जा छीन लिया। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा लेती है। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता ने उपस्थित कार्यकर्ताओं के समक्ष जय माता दी के नारे लगाकर उन्हें प्रोत्साहित किया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने साथ ही बीजेपी और आरएसएस पर जोरदार हमला बोला और बीजेपी और आरएसएस पर कश्मीर की मिलीजुली संस्कृति और भाईचारे को खत्म करने का आरोप लगाया। और ये बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस का मिशन त्रिपुरा 15 सितंबर को होगी बड़ी रैली। अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में होगा हल्ला बोल। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने अपना विस्तार करने का मन बना लिया है। इसी कड़ी में पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस अब असम में अपने पैर पसार रही है। 15 सितंबर को टीएमसी त्रिपुरा में एक बड़ी रैली करने जा रही है। अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में इस दौरान एक पदयात्रा भी निकाली जाएगी। तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेता चंद्रामणि भट्टाचार्य और उनके साथ कुछ अन्य नेता कई दिनों से त्रिपुरा में हैं और पार्टी के इन इवेंट्स की तैयारियों में जुटे हैं। हाल ही में कांग्रेस छोड़ तृणमूल कांग्रेस में आने वाली सुष्मिता देव भी पार्टी के इस मिशन में जुट गई हैं और जमीन पर काम कर रही हैं। टीएमसी के सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बनर्जी के निशाने पर इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की विप्लव देव सरकार रहेगी। टीएमसी की इस रैली की थीम लोकतंत्र बचाओ होने जा रही है। ये रैली तब हो रही है जब हाल ही में अगरतला और आसपास के जिलों में हिंसा हुई थी। आपको बता दें कि अगरतला में बीजेपी और लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ताओं में जमकर भिड़ंत हुई थी। सड़कों पर तोड़फोड़ की गई, आगजनी भी हुई थी और कई लोग इस दौरान घायल भी हुए थे। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस भी अब प्रदेश की इस राजनीति में एंट्री ले रही है। आपको बता दें कि फिलहाल तृणमूल कांग्रेस 15 सितंबर को त्रिपुरा में बड़ी रैली करेगी और अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में हल्ला बोल होगा। और बड़ी खबर, महिलाओं को रुपए बांटकर नए विवाद में फंस गए तेजस्वी यादव। जेडीयू ने चुनाव आयोग से की शिकायत। ये आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अब नए विवाद में फंस गए हैं। उनका सोशल मीडिया पर महिलाओं को पैसे बांटते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो गोपालगंज जिले का है, जहां पर तेजस्वी यादव गुरुवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करने गए थे। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने उस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अब एक कदम आगे बढ़कर नीरज की तरफ से चुनाव आयोग को शिकायत भी कर दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि आदर्श आचार चुनाव संहिता 24 अगस्त 2021 से प्रभावी है। नीरज कुमार की तरफ से इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जिस इलाके में तेजस्वी द्वारा पैसे बांटे गए वो पंचायत चुनाव के दौरान वोटिंग में जाना है। ऐसे में उनकी नजरों में पैसों के जरिए वोटों की खरीदने का प्रयास है। उन्होंने चुनाव आयोग से तेजस्वी यादव के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई की मांग की है।
और ये बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ला रही नया कानून, गरीबों में बांटा जाएगा अपराधियों का पैसा। ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए जल्द नया कानून लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि ये उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट से भी ज्यादा सख्त होगा। इस कानून में अपराधियों का पैसा और संपत्ति गरीबों में बांटने का प्रावधान किया जाएगा। भोपाल में पत्रकारों से बातचीत में नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गृह और कानून विभाग बिल का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए साथ में काम कर रहे हैं, जो संगठित अपराध को टारगेट करेगा। उन्होंने कहा कि खनन माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया और अन्य असामाजिक तत्व इस बिल के बाद राज्य से खत्म हो जाएंगे। मिश्रा ने कहा कि ड्राफ्ट बिल में सरकार अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान करेगी। उन्होंने कहा कि जब्त धन और संपत्ति को गरीबों में बांटा जाएगा। इन आरोपियों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने वालों को भी सजा का प्रावधान इस बिल में किया जाएगा। और ये बड़ी खबर, चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा एक्शन, कई अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। ये आपको बता दें कि यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले राज्य सरकार प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगी हुई है। इसके लिए देर रात कई अधिकारियों के तबादले कर दिए गए, कई बड़े अधिकारियों के जिले बदल दिए गए और कुछ अधिकारियों के विभागों में भी फेरबदल कर दिया गया। आपको बता दें कि फिलहाल इसकी पूरी लंबी लिस्ट है। अधिकारियों के इतने बड़े उलटफेर आधी रात को किए गए। कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी सरकार ने यह कदम आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लिया है। और ये बड़ी खबर, मुंबई में निर्भया कांड से गुस्से में देश, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने की बड़ी मांग। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई में एक 30 साल की महिला के साथ दिल्ली की निर्भया जैसी हैवानियत होने के बाद देश गुस्से में है। हॉस्पिटल में भर्ती होने के करीब 33 घंटे के बाद रेप पीड़िता ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि ऑपरेशन करने के बाद भी महिला की जान नहीं बचाई जा सकी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये जिस प्रकार की घटना है, मानवता पर कालिक पोतने वाली है, निर्भया कांड को याद दिलाने वाली घटना है। ऐसे आरोपी का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर फांसी की सजा देने की मांग करेंगे। इधर रेप की घटनाएं बहुत बड़ी हैं। चीफ जस्टिस से मांग करके इस तरफ की घटनाओं का फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्दी निपटारा करवाने की जरूरत है। आपको बता दें कि फिलहाल निर्भया जैसा कांड दोबारा हुआ है और इससे देश गुस्से में है। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।